जीवन में देवताओं, यक्षों, कुबेरों और अन्य सभी पूजन पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ पद्धति गुरु पूजन की मानी गई है। इसलिए कि जीवन को पूर्ण प्रकाशवान और जाज्वल्यमान केवल एक व्यक्तित्व ही बना सकता है, जिसको शास्त्रों में गुरु कहा गया है। यदि जीवन को मेरु पर्वत पर और हिमालय से भी ऊंचा उठा सकता है तो वह केवल गुरु है। यदि उसे पूरे आकाश को नापना है, पूरे आकाश में फैल जाना है, तो वह गुरु की सहायता से ही संभव है। और यदि पूरी पृथ्वी पर अपने ज्ञान को और अपनी प्रतिभा को, अपनी योग्यता को और अपनी विशिष्टता को फैला देना है, तो भी वह गुरु के माध्यम से ही संभव है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का एक मूल बिंदु है, प्रत्येक व्यक्ति का एक मूल आधार है, जिसे हमने की पॉइंट कहा है। और जब तक की पॉइंट या मूल बिंदु का मालूम पड़ेगा नहीं, तब तक व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं है कि मैं किस रास्ते पर चल करके जीवन की पूर्णता और सफलता प्राप्त कर सकता हूं। जब मैं जीवन की पूर्णता और सफलता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो उसके पीछे यह अर्थ नहीं है कि वह धनवान और बुद्धिमान हो। मेरा तात्पर्य यह है कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वोच्च हो, और सर्वोच्च का तात्पर्य यह होता है कि उससे ऊपर कोई नहीं हो, एबनॉर्मल, उसके मुकाबले का कोई व्यक्तित्व खड़ा नहीं रह सके, जो कंकर को भी पूर्ण रूप से शंकर बना दे, जो जमीन पर पड़ा हुआ भी आकाश में छेद कर सके, जो बिल्कुल निर्धन, असहाय और अपाहिज व्यक्तित्व भी पूरी पृथ्वी पर अपनी प्रतिभा का विस्तार कर सके, जो अपनी योग्यता के माध्यम से यह सिद्ध कर सके कि उसके समान और कोई व्यक्तित्व नहीं है। यह तभी संभव हो सकता है जब यह ज्ञात हो कि इस व्यक्ति का जन्म ईश्वर ने किस निमित्त किया है और इस व्यक्ति का मूल आधार क्या है। इस व्यक्ति की मूल चेतना क्या है। क्या यह व्यक्ति उच्च कोटि का सन्यासी बन सकता है? क्या यह व्यक्ति उच्च कोटि का वैज्ञानिक बन सकता है? क्या यह उच्च कोटि का व्यापारी बन सकता है? क्या यह सर्वोच्च कोटि का राजनीतिज्ञ बन सकता है? क्या यह अद्वितीय विद्वान बन सकता है? यह किस क्षेत्र में सर्वोच्च बन सकता है, यह तब ज्ञात होगा जबकि उसके मूल आधार का ज्ञान हो सके। और मूल आधार का ज्ञान केवल गुरु ही बता सकता है, क्योंकि वह उसके शरीर के पूरे अंदर उतर करके और शरीर ही नहीं, शरीर के सातों द्वारों के भीतर जाकर के उस मूल बिंदु को ढूंढ निकालता है, जिसके माध्यम से यह ज्ञात हो जाता है कि यह जीवन के इस क्षेत्र में अद्वितीय बना सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आइंस्टीन को अगर कपड़े की दुकान खोल के दे दी जाती तो क्या वह योग्य बन जाता? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि बिड़ला जी को सन्यासी बना देते तो वह संसार में प्रसिद्ध हो जाते? क्या आप ये सोच सकते हैं कि भगवत्पाद शंकराचार्य को किराने की दुकान खोल के बिठा देते तो वह अद्वितीय बन जाते? नहीं। इसलिए कि उन लोगों को यह ज्ञात हो गया था कि उनका की पॉइंट क्या है, और यह की पॉइंट, यह मूल बिंदु भाग्य के द्वारा नहीं जाना जा सकता।
हाथ की रेखाओं में यह नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जब तक ज्ञात होगा तब तक तो जीवन का बहुत बड़ा रास्ता पार किया जा चुका होगा और जीवन बहुत छोटा सा है, इतना छोटा सा कि जैसे एक नदी में पानी का बुलबुला उठा, कुछ क्षण तैरा और फूट गया। उस बुलबुले जैसी ही स्थिति इस संसार भवसागर में मनुष्य की है। बहुत छोटी सी स्थिति है, बहुत छोटी सी उम्र है, बहुत छोटा सा समय है। और यदि जीवन के 40 वर्षों के बाद और 45 वर्षों के बाद और 50 वर्षों के बाद ज्ञात हो सके कि मैंने जो रास्ता चुना था वह गलत है, सही तो रास्ता मेरा यह था, इस रास्ते पर चल करके मैं ज्यादा सफलता पा सकता था, तब तक तो जीवन का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका होता है, बर्बाद हो चुका होता है, व्यर्थ में गंवा चुका होता है। प्रारंभ से ही यदि उस व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाए कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते पर चलना है यह उसके माता पिता नहीं बता सकते, यह उसके मित्र और स्वजन नहीं बता सकते, यह केवल गुरु बता सकते हैं। इसलिए जीवन की पूर्ण चेतना का आधार गुरु है, जीवन का सही अर्थों में मार्गदर्शक गुरु है, जीवन को पूर्णता तक पहुंचाने की क्रिया का मूल बिंदु गुरु है, जीवन को सब कुछ दे देने की क्रिया गुरु के माध्यम से संभव है, जीवन को विस्तार दे देने की प्रक्रिया गुरु के द्वारा संभव है। प्रश्न यह उठता है कि गुरु को ढूंढें कैसे और गुरु को देखें कैसे। शिष्य के पास ढूंढने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर उसको ज्ञान ही होता तो फिर वो अपना मूल बिंदु ढूंढ करके अपने आप बढ़ जाता। शिष्य के पास पहचानने की कोई कसौटी नहीं है, शिष्य के पास गुरु की परीक्षा लेने का और गुरु को समझने का कोई तरीका नहीं है, शिष्य के पास कोई मापदंड नहीं है जिसके माध्यम से वह समझ सके कि किस प्रकार से गुरु का ज्ञान और गुरु की पहचान हो सके। और उसकी आंख में भी वह शक्ति नहीं है जिसके द्वारा वह गुरु को पूर्ण रूप से देख सके, क्योंकि वह जो कुछ देखेगा गुरु का बाह्य रूप देखेगा, बाहरी कलेवर देखेगा, बाहरी शरीर देखेगा। और बाहरी शरीर तो आवरण है, उस आवरण के भीतर झांक करके देखने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को यदि समझेंगे तो गुरु को समझा जा सकेगा। प्रश्न यह उठता है कि उस शरीर के अंदर कैसे झांकें, यह शिष्य का काम नहीं है, यह शिष्य समझ भी नहीं सकता। उसे तो केवल गुरु के पास जाकर के बैठ जाना है, गुरु अपने आप उसे एक ज्ञान दृष्टि प्रदान कर देगा, गुरु अपने आप उसमें एक आत्मदृष्टि पैदा कर देगा। और जब उसका ज्ञान दृष्टि और आत्मदृष्टि जागृत हो जाएंगी तब अपने आप उस सामने खड़े शरीर के भीतर झांक करके ये देख लेगा कि ये कौन नेतृत्व है। कृष्ण का बाहरी शरीर वैसा ही था जैसा आपका और अन्य लोगों का है, मगर उसके भीतर जब अर्जुन ने झांका तब उनको लगा कि यह अपने आप एक विराट स्वरूप है। शंकराचार्य का बाहरी शरीर ठीक वैसा ही था जैसा आपके आस पड़ोस के लोगों का है। जब उसके अंदर झांका तो मालूम पड़ा कि अपने आप में भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। ठीक इसी प्रकार आपको कुछ करना नहीं है, आपको तो केवल गुरु के पास बैठ जाना है अपने आप को समर्पित करते हुए। एक बड़ी वीणा के पास में छोटी वीणा रख दें और एक संगीतकार बड़ी वीणा को बजाए और बजाते बजाते एकदम से रुक जाएं, तो आप देखेंगे कि 3 मिनट तक छोटी वीणा के तार भी अपने आप हिलते रहेंगे और उसमें से आवाज निकलती रहेगी।
ठीक उसी प्रकार से बड़ी वीणा के समान गुरु के पास छोटी वीणा के समान शिष्य खाली बैठा ही रहेगा और बड़ी वीणा बजती रहेगी, और किसी कारणवश वो चुप भी हो गई तो छोटी वीणा रूपी शिष्य अपने आप बजने लग जाएगा। अपने आप उसका ज्ञान और चेतना जागृत हो जाएगी, अपने आप उसके आत्मचक्षु जागृत हो जाएंगे, अपने आप उसके ब्रह्मचक्षु जागृत हो जाएंगे। प्रश्न उठता है कि शिष्य का कर्तव्य क्या है, क्या करे जिससे उसके ज्ञान चक्षु जागृत हो सके। उसके लिए मन में गुरु को स्थापन करके, गुरु का ध्यान करके, गुरु का चिंतन करके कि यह व्यक्तित्व ही मेरा गुरु है, यही मुझे इस भवसागर से पार लगा सकता है, यही मुझे कीबोर्ड या अपना मूल बिंदु मुझे बता सकता है, इसके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही मैं आकाश को स्पर्श कर सकता हूं। ऐसा चिंतन और ऐसी धारणा मन में लेकर के यदि वह अपना मन गुरु से एकाकार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर लेता है तो एक दिन अपने आप उसके आत्मचक्षु जागृत हो जाते हैं। एक दिन अपने आप उसमें वह दिव्यता और श्रेष्ठता नेत्रों में स्पष्ट हो जाती है, जिसके माध्यम से वह सामने खड़े व्यक्तित्व के बाहरी शरीर को भेद कर अंदर के आवरण को और अंदर के विराट स्वरूप को देखने की प्रक्रिया और देखने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। प्रश्न उठता है कि गुरु पूजन की तो सैकड़ों पुस्तकें हैं, सैकड़ों अध्याय हैं, सैकड़ों पत्रिकाएं हैं, क्या कोई ऐसी पूजन पद्धति है, कोई ऐसी प्रक्रिया है, कोई ऐसा चिंतन है जिसके माध्यम से तुरंत अपने शरीर को गुरु के शरीर से एकाकार कर सकें, अपने प्राणों को गुरु के प्राणों से मिला सकें, अपनी आत्मा की झंकार को गुरु के आत्मा की झंकार से एकाकार कर सकें। यह अपने आप में एक गोपनीय तथ्य है, यह अपने आप में एक ऐसा अध्याय है जो स्पष्ट नहीं हो पाया है। यह एक ऐसी पद्धति है जो पहली बार इस कैसेट के माध्यम से स्पष्ट हो रही है, और यदि शिष्य पूर्ण क्षमता के साथ इस पद्धति को अपनाता है, इस पद्धति के अनुसार प्रयोग करता है, तो कोई संदेह ही नहीं है कि वह अपने क्षेत्र में और अपने उद्देश्य में सफल न हो। इसके लिए आवश्यक है गुरु पादुका यंत्र की और दिव्यत्व माला की। केवल दो उपकरण अपने आप में पर्याप्त है। इसके अलावा भव्य और अद्वितीय गुरु चित्र सामने हो, और पंचोपचार या षोडशोपचार से संबंधित सामग्री वह अपने सामने रखे। पंचोपचार में केशर, जलपात्र, अक्षत, पुष्प और शुद्ध घी का दीपक हो। शिष्य पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, पीली धोती और पीला उत्तरीय हो, सामने भव्य गुरु का चित्र हो, और एक लकड़ी के तख्ते पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर गुरु पादुका यंत्र
मध्य में स्थापित कर दे। उसकी एक तरफ सुगंधित धूप या अगरबत्ती तथा एक तरफ दीपक प्रज्वलित करे और सामने अत्यंत ही भव्य प्राण चेतना युक्त गुरु चित्र स्थापन कर दे। बाकी जो सामग्री, जो उपकरण मैंने ऊपर बताए हैं, वे सामने रख दें, जिससे कि पंचोपचार पूजन या 5 वस्तुओं के माध्यम से पूजन किया जा सके। मगर इसके लिए आवश्यक है कि उसके मन में श्रद्धा हो, उसके मन में दृढ़ संकल्प शक्ति हो, उसके मन में पूर्ण निश्चय हो कि मुझे जीवन में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचना ही है। उसके मन में चेतना हो कि मुझे हर हालत में यह कार्य संपन्न करना ही है। मैं एक साधारण घर में जन्म लेकर के साधारण रूप से मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता। मैं घिसट घिसट कर जीवन नहीं जीना चाहता। मैं बेबस, असहाय और लाचार जीवन व्यतीत करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। इसलिए उसमें पूर्ण संकल्प शक्ति हो, क्षमता हो, निश्चय हो, ध्येय हो, एक लगन हो, एक कर्तव्य निष्ठा हो, हिले नहीं। एक बार जिसको गुरु हृदय में स्थापन कर लिया, उसको पूर्ण रूप से स्थापन कर लिया, फिर उसमें हिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो गुरु ने आज्ञा दे दी उसको पालन कर ही लिया। और कबीर ने तो साफ कहा है कि ये गुरु का प्राप्ति स्थान सामान्य नहीं है। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भूमि धरे, वो पैंसे घर माही। गुरु के हृदय में वो पैंट सकता है, वह उतर सकता है, वह जा सकता है जो सिर को उतार करके भी सामने रख दे। जब शिष्य अपना सब कुछ त्याग कर लेता है तो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पूरे भरे हुए घड़े में और पानी की बूंद भी नहीं डाली जा सकती। पूरे लबालब भरे हुए दीपक में घी की एक बूंद भी डालने पर वह बूंद छल छला जाएगी, वह दीपक नहीं जल सकता। और यदि शिष्य के अंदर अहंकार, द्वेष, झूठ, छल, कपट और न्यूनता से भरा हुआ दीपक है तो जलाने पर भी उसमें और कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता, न रोशनी पैदा हो सकती है। बिल्कुल रिक्त पात्र बनकर के गुरु के सामने बैठना आवश्यक है। बिल्कुल खाली अपने आप में बैठना आवश्यक है। न उसे तंत्र का ज्ञान है, न मंत्र का ज्ञान है, न योग का ज्ञान है, न चिंतन है, न विचार है, न धारणा है, न ध्यान है, न समाधि है, न पूर्णता है, न सफलता है। उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। वह सब कुछ तो एक तरफ है। गुरु क्या देना चाहता है उसको केवल स्वीकार करना है। किस प्रकार से गुरु से प्राप्त करना है उसके लिए तो बिल्कुल खाली होकर के उनके सामने बैठना होगा। और बैठने से पहले अपने आप को पूर्ण रूप से खाली करके फिर उपस्थित होना पड़ेगा। फिर उसे न तातो न माता न बंधु न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वृत्तिर न वृत्तिर्ममेवम गतिस्तुम मतिस्तुम त्वमेका भवामी। न मेरी मां है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, न संबंधी है, न रिश्तेदार है, न धन है, न कुटुंब है। यह सब कुछ नाशवान है, नश्वर है। यह मेरे जीवन को ऊंचा नहीं उठा सकते। यह स्वार्थ से मेरे से जुड़े हुए हैं, आबद्ध हैं। इन सब से परे हट करके, इन सबको छोड़ करके अपना सब कुछ गुरुदेव के चरणों में न्योछावर करके शिष्य पूर्ण रूप से सेवा, समर्पण और संकल्प तीनों स्थितियों को लेकर के
गुरु के सम्मुख बैठे और ये निश्चय करे कि अब इस जीवन में मुझे एक क्षण भी हिलना नहीं है। सैकड़ों प्रकार के तूफान, सैकड़ों प्रकार की समस्याएं, सैकड़ों प्रकार के बवंडर भले जीवन में आ जाएं, विचलित करने के लिए सैकड़ों लोग प्रयत्न कर दें, घर वाले उसको अपने स्थान से हिलाने के लिए बाध्य कर दें, मगर अगर उसका संकल्प मजबूत है, अगर उसकी संकल्प शक्ति अपने आप में दृढ़ है, तो फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। और जब नहीं हिला सकता तभी वह जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जीवन में चुनौतियां, बाधाएं, अड़चनें, कठिनाइयां तो आएंगी ही। और यदि आपने आधा रास्ता पार कर लिया और एकदम से उन बाधाओं, अड़चनों या पारिवारिक बंधनों से जकड़ करके थोड़ा सा भी पगडंडी या रास्ता बदल दिया, तो गुरु का सब किया कराया पानी मिल जाएगा और आपका जीवन एक प्रकार से समाप्त सा हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। फिर जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। फिर वह आंख की रोशनी आपकी समाप्त हो जाएगी, जिसके माध्यम से उस गुरु के विराट रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। फिर आपके जीवन की वह न्यूनता ही विशेष बन जाएगी, जो कि कभी आपकी विशिष्टता थी, और एक सामान्य से व्यक्तित्व बनकर के अपने और गुरु के दोनों नामों पर एक दब्बा लगा देंगे। इसलिए इस बात को तो पहले ही निर्णय ले लेना है कि ये बवंडर, ये तूफान, ये समस्याएं, ये बाधाएं, ये अड़चनें, ये कठिनाइयां तो आएंगी ही। परिवार मुझे रौंदेगा, समाज मेरी आलोचना करेगा और प्रत्येक व्यक्ति मेरे बीच में बाधक बनकर के खड़ा होगा, मगर मुझे हिलना नहीं है और मुझे गुरु के चरणों में समर्पित होना ही है। या तो भवसागर ये पार करा देंगे या बीच मझधार में डूब जाएंगे, मगर जो कुछ होगा वह देखा जाएगा। ऐसा जब निश्चय लेकर के शिष्य इस रास्ते पर पांव रखता है तो उसको फिर देवता भी नहीं ला सकते, फिर कोई उसका रास्ता नहीं रोक सकता। फिर पूर्णता ही उसके जीवन का पर्याय बन जाता है। फिर उसके चेहरे के चारों ओर आभा मंडल स्थापित हो जाता है। फिर उसकी आंखों में एक लपक पैदा हो जाती है। फिर उसके चेहरे पर एक विद्युत आभासी एहसास होने लग जाती है। फिर ज्ञात होने लग जाता है कि वास्तव में यह एक अद्वितीय युग पुरुष है। और यदि शिष्य को युग पुरुष बनना है तो यह निश्चय, यह चिंतन, यह विचार पहले से ही लेना पड़ेगा। और ऐसा निश्चय देकर के फिर वह गुरु के चरणों में जाए और अपने आप को पूर्ण समर्पित करता हुआ कहे कि यह शरीर, तन, मन, मेरा जीवन, मेरे प्राण, मेरा धन, सब कुछ आपके चरणों में न्योछावर है और मैं एक मिट्टी का लौंदा हूं। आप चाहे मुझे सुराही बना दें, आप चाहे मुझे दीपक बना दें, आप चाहे इसको फेंक दें। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड्डी गड्डी काढ़े खोट, भीतरी भीतरी सहजी के, बाहर बाहर चोट। गुरु तो सही अर्थों में कुम्हार है और शिष्य एक मिट्टी का लौंदा है। उसको यह पता नहीं कि मैं क्या बनूंगा या ये कुम्हार मुझे क्या बनाएगा। दीपक बनाएगा जिसके माध्यम से रोशनी पैदा होगी, घड़ा बनाएगा जिसमें ठंडा जल लोगों की प्यास बुझाएगा। यह मुझे क्या बनाने जा रहा है यह गुरु जाने, मगर गुरु बहुत चतुर है। अंदर बिल्कुल उसका हाथ रहता है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। भीतर ही भीतर सहज जी के भीतर उसको सहजता रहता है, मगर बाहर से चोट पहुंचाता रहता है। बार बार उसको डांटता है, फटकारता है, झटकता है और उसकी प्रत्येक गलती को निकालने की कोशिश करता है। क्योंकि जब गलतियां निकलेंगी नहीं तो ज्ञात भी नहीं होगा कि इसका अहंकार मिटा या नहीं।
जब उसको फटकारेगा नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें कितनी इंसानियत या मनुष्यता या भावना आ पाई है। जब परखेगा नहीं तो मालूम नहीं पड़ पाएगा कि यह मुझसे किस प्रकार से और कितना जुड़ पाया है। इसलिए हर क्षण गुरु उसको कसौटी पर कसता रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुनार एक सोने को आग में तपाता है और फिर लोहे की हथौड़ी से चोट पहुंचाता है, फिर वापस आग में जलाता है, फिर चोट पहुंचाता है, फिर आग में जलाता है, फिर चोट पहुंचाता है, और कुंदन या स्वर्ण एक बार भी उफ नहीं करता, क्योंकि वो समझता है कि ये जो कुछ कर रहा है मेरे हित में कर रहा है। मुझे जला रहा है तब भी कोई इनको मेरा ही हित सोच रहा है, और मुझे पीट रहा है लोहे जैसे एक सामान्य धातु से तब भी शायद कोई मेरा हित होगा। और जब कुंदन ऐसी अवस्था से गुजरता है तो आगे चल करके वह देव मुकुट बन जाता है, वह देवताओं का आभूषण बन जाता है, वह सही अर्थों में कुंदन बन जाता है, वह संसार की बहुमूल्य धातु बन जाती है, वह अपने आप में अद्वितीय वस्तु बन जाती है, पदार्थ बन जाता है। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है, और गुरु को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि गुरु का सही प्रकार से पूजन हो, अर्चन हो, चिंतन हो, मनन हो, ध्यान हो, और प्रत्येक क्षण गुरु का ही नाम स्मरण हो, उसके ओठों पर केवल गुरु शब्द अंकित हो, उसके विचारों में केवल गुरु का ही चिंतन हो, और केवल एक ही भावना हो कि गुरु आज्ञा दे मैं पालन करूं। गुरु रास्ता नहीं बताएगा कि तुम्हें इस कार्य को कैसे पूरा करना है, गुरु तो केवल संकेत कर देगा। गुरु केवल तुम्हें इंगित करेगा कि तुम्हें यह कार्य कर लेना है, यह तुम्हारी बुद्धि है, यह तुम्हारी योग्यता है, यह तुम्हारी चतुराई है, यह तुम्हारी कार्य पद्धति है कि उस कार्य को कैसे पूरा करना है। क्योंकि आप करते जा रहे हैं और आपके ऊपर गुरु की बराबर दृष्टि है। जहां आपने चूक की वहीं गुरु आपको रोक देगा और सही रास्ते पर गतिशील कर देगा। ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल संकल्प शक्ति और दृढ़ हिम्मत, साहस और तेजस्विता के साथ में इस प्रकार के पूजन में भाग निरंतर लेते हुए पूर्ण गुरु में बन जाने की क्रिया ही जीवन की पूर्णता है।